हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टारो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान एंड लेके आया हूँ आपके पर्सन के करेंट थॉट्स एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे। सो लेट्स सी, नए तरीके का रीडिंग है और मैं क्यों कुछ नए तरीके से रीडिंग करूँगा इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइक चीज़ें बदल रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने कुछ डिफरेंट तरीके का रीडिंग लेके आऊँगा इन अपकमिंग ईयर्स। सो लेट्स सी कैसा आप लोग महसूस करते हो। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ नहीं, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिएगा। लेट्स सी यहाँ एंजल्स माँ काली आपको क्या कह रहे हैं इस टाइम पे, आपके पर्सन के करेंट थॉट्स क्या है। लेट्स सी क्या है आपके पर्सन के थॉट्स। ओके, द विल। ओके, द विल आप देख के समझ ही सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। डिलेज आर ओवर। मुझे ऐसा मैसेजेस आ रहा है कि वो बहुत इंतज़ार करवा रहे थे और मुझे ऐसा फील हो रहा है सडनली उनको ऐसा लगने लगा है कि उनको आपके साथ बात करना है, उनको आपके साथ बात करके डिसाइड करना है। द विल ऑफ फॉर्चून कुड ऑल्सो पॉसिबल कि अब परिस्थिति बदल रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको कर्मा मिल रहा है। लाइक ये पर्सन जिस तरीके से आपको ट्रीट किए हैं अब लाइफ उनको सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देजा वू, लाइक उनको इस टाइम पे रियलाइज हो रहा है कि काश वो आपका बात सुन लिया होता, काश वो आपको कंसिडर किए होते, काश वो आपको इंपॉर्टेंस दिए होते। बिकॉज उनके मन में वो रिग्रेट्स है एंड इसीलिए आई थिंक उनके मन में एक सडन चेंजेस आ रहे हैं। आई फील कि आपकी एनर्जी उसके ऊपर हावी हो रहा है। दे आर ऑब्सेस्ड, दे कांट स्टॉप देमसेल्व्स टू थिंक अबाउट यू। क्योंकि मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि रिपीटेटिंग वे में वो सोच रहे हैं। नंबर 10 हो सकता है कि ये पर्सन के बर्थ डेट नंबर 10 के साथ जुड़ा हुआ है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल ये पर्सन एक लाइक फायर एंड वाटर काइंड ऑफ आप दोनों का कॉम्बो है। या फिर आप कह सकते हैं कि आप दोनों एयर और फायर हो या फिर एयर और वाटर हो, काइंड ऑफ दोज एनर्जी के मैं बात कर रहा हूँ। और इस रिलेशनशिप में डायनेमिक्स माय गॉड लाइक बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो ये पर्सन हो सकता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जॉब करते हैं। कुड बी पॉसिबल कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव होता है। कुड बी पॉसिबल कि नाइट शिफ्ट, या फिर हो सकता है कि इनके तौर तरीका ही कुछ अलग है। ये बहुत लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। द व्हील ऑफ फॉर्चून कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। ट्रैवलिंग पसंद है, कार पसंद है, लाइक फास्ट मूविंग किस्म के पर्सन है, ये हमेशा घूमते रहते हैं। ट्रैवलिंग पसंद है, डायनामिक लार्जर देन लाइफ इनके लाइफ स्टाइल है एंड दे आर फीलिंग स्टक। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उनको आपको कांटेक्ट करना है, क्यों उनको आपके पास आना है, क्यों उनको बार बार आप ही का याद आ रहा है। दे डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। क्यों उनको ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी। ओके, उनको क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्यों उनको सडनली मेरे व्यूअर्स के बारे में फीलिंग्स हो रहा है। ओके, बिकॉज ओ माई गॉड इट्स अ प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ऑप्टिमिस्टिक भी है, एंथुसियास्टिक भी है, क्रिएटिव भी है एंड एनर्जेटिक भी है। आई थिंक ये कार्ड साफ बता दे रहे हैं कि दे थिंक ऑफ यू लाइक दैट। ओके, द रेड कलर सजेस्ट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपका ऑप्टिमिस्टिक तौर तरीका पसंद करते हैं। लाइक ऐसा मुझे लगता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि घर में कोई अगर बहुत जॉली, बहुत हैप्पी गो लकी, बहुत ज़्यादा फन लविंग पर्सन घर में आते हैं तो आपको इमीडिएटली लगता है कि ओ माय गॉड व्हाई दे आर सो लाउड। बट जैसे ही वो लोग चले जाते हैं घर से ना, तब आप वही एनर्जी को मिस करते रहते हो। सो आप इस पर्सन के लाइफ में उछल कूद कर रहे थे, आप ऑप्टिमिस्टिक थे पहले तो, ये सोचते भी आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, लाइक पॉजिटिव बातें कहते हो, एंथुसियास्टिक हो सकता है एज गैप की वजह से ये सोच आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि आप क्रिएटिव हो एंड कुड बी पॉसिबल आप एक एनर्जेटिक पर्सन हो। तो आई ऑल्सो फील कि आपके साथ रहना इनके लिए एक ड्रीम जैसा इनको लग रहा है। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे एक डीप सेक्सुअल मैजिक काम कर रहा है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
आपके क्रिएटिव जो वर्ल्ड है उनको ये पसंद है। लाइक हो सकता है कि आप एक सिंगर हो सकता है कि आप एक पेंटर हो सकता है आप एक टैरो रीडर हो, जो भी हो, यहाँ पे ये मैसेज साफ है कि ये आपको पाना चाहते हैं। और जब कोई स्पेल, जब कोई प्रेयर काम करता है ना, तब ऐसा ही होता है। लाइक मैंने पहले ही कहा था कि दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू एंड दे जस्ट वांट टू कम टू यू, दे जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग। लाइक वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगता है, आप होते तो क्या उनको सलाह देते। सो दे जस्ट नीड यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है और वो आपकी वजह से हुआ है एंड दे वांट टू शेयर दिस न्यूज़। सो वो कुछ कहना चाहते हैं इस टाइम पे। एंड आई ऑल्सो फील कि वो बहुत तुरंत आपके साथ मिलने के लिए आएंगे। कुड बी पॉसिबल फ्लाइट, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो फ्लाइट से आ रहे हैं, कुड बी पॉसिबल ट्रेन से आ रहे हैं, कुड बी पॉसिबल कि आप दोनों कहीं पे मिल रहे हो और सडन मुलाकात हो रहा है, सडन प्लान बन रहा है, बिकॉज उनको अभी अभी कुछ चाहिए, अभी आपको आपके साथ उनको बात करना है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का बात आता तो एक चीज़ तो है कि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी एंड बहुत ज़्यादा सर्दी, ये दोनों चीज़ ज़्यादा नहीं है। सो आई ऑल्सो फील कि उनको एक कंफर्टेबल जोन में रहना है और उनको आपको कंफर्ट प्रोवाइड भी करना है। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग साफ है कि वो नहीं चाहते हैं आपको छोड़ना, वो नहीं चाहते हैं आपके साथ ये दरारें वो क्रिएट नहीं करना चाहते। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको रिजेक्ट कर रहे थे या आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे एंड सडनली उनको आपका याद आ रहा है कि हाँ आपने सही सलाह दिए थे, हाँ आपने हमेशा सही बोलते थे, काइंड ऑफ ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, लेट्स सी। ओह द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शंस लेंगे। द एम्प्रेस होने के नाते ये मैसेजेस साफ है कि आप एक्शंस लेंगे। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई काइंड ऑफ फील कि वो आपको आप से माफ़ी मांगेंगे। वो चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करें, वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव करें, वो चाहते हैं कि आप उनको अलाउ करें। बट इम्प्रेस होने के नाते उनको पता है कि आप बहुत टफ हो, उनको पता है कि इतना आसान नहीं है आपके सामने आके सब कुछ सही तरीके से समझाना। क्योंकि ये जो कलर आप देख रहे हैं, द डायनेमिक कलर, इसके लिए इस कार्ड को मैंने चूज़ किया हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इजी नहीं हो, आपको कन्विंस करना उतना आसान नहीं है। दे नो योर वर्थ, they probably they did not give you that respect, वो उन्होंने respect नहीं दिए थे and now are uh, they are now quite open to talk to you। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किए थे एंड देन आपने भी ब्लॉक किए थे एंड नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि ओके काइंड ऑफ आप अगर इनको फॉरगिव करेंगे, अगर आप एक्शंस लेंगे, अगर आप बात करेंगे तो कुछ हो सकता है। द एम्प्रेस होने के नाते दे आर होपफुल, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, लाइक एज इफ आप दोनों का सेक्सुअल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, एज इफ आपको पता है कि आप क्या चाहते हो। लाइक मैंने पहले ही कहा कि इट्स एयर एंड फायर और एयर एंड वाटर, तो एनर्जी कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अगर वो हाँ कहते तो आप नो कहते हो, अगर वो नो कहते तो आप हाँ कहते हो, तो काइंड ऑफ कंप्लीट ऑपोजिट। येट आप दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक दूसरे के कांटे का टक्कर आप देते हो और इतना आसान नहीं हो आप। सो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आपके लाइफ में उनको जगह मिले, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका अप्रूवल, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप उनको फॉरगिव कर दे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको इतना बुरी तरीके से छोड़ के गए थे ना कि आपके दिल से बद्दुआ निकला था कि तुमको आना है एक दिन। एंड उनके चले जाने के बाद से उनके लाइफ में डिजास्टर स्टार्ट हुआ है एंड नाउ दे आर ट्रीटिंग यू एज अ डिवाइन फेमिनाइन। वो क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, नहीं तो मेरे लाइफ तहस नहस हो जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी वो क्या कर सकते हैं इस टाइम पे आपके लिए। लेट्स सी वो क्या कर सकते हैं इस टाइम पे आपके लिए, वो क्या कर सकते हैं इस टाइम पे आपके लिए। ओके द एम्परर, ओ माय गॉड, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि वो आपके सामने आके काइंड ऑफ पहले तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने आएंगे, तो कमिटमेंट का बात है, लॉयल्टी का बात है, स्टेबिलिटी का बात है, वो प्रोवाइड करेंगे।
साफ बात है क्योंकि आप हो एम्प्रेस और ये है एम्पर। नाउ इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर में कह रहा हूँ बिकॉज सेम जेंडर होने के नाते सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो द एम्पर एंड द एम्प्रेस यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आई थिंक कंपैशनेट वे में आपके सामने बात करेंगे। मुद्दा क्या है, कैसे फ्यूचर में आप दोनों को रहना है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, फैमिली के साथ किस तरीके से एडजस्ट करना है। द एम्परर होने के नाते आपका भी एक ईगो है, उनका भी एक ईगो है, आप दोनों का दुनिया देखने का तरीका बहुत अलग है, बट कहीं ना कहीं कहाँ पे रुकना है आपको पता है, उसको भी पता है। सो आई थिंक एक दूसरे को आप लोग रिफ्लेक्ट करेंगे बहुत बहुत अच्छे तरीके से। आई ऑल्सो फील के हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, आई ऑल्सो फील माफ़ी, आई ऑल्सो फील रोना, आई ऑल्सो फील कंपैशनेट बिहेवियर, आई ऑल्सो फील के काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे के साथ एक एक बहुत ही ब्यूटिफुल पल बिताएंगे। वो जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उस तरीके से ही पेश आएंगे, आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उस तरीके से पेश आएंगे। आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है द एम्परर होने के नाते ये अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनेंगे। पहले तो ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, नाउ ये कमिटमेंट देंगे। पहले इनके फैमिली बहुत डिमांडिंग था या फिर हो सकता है ये थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक था, इनको जो चाहिए चाहिए, बट एम्परर का एनर्जी इनका जैसे है वैसे मैं देख सकता हूँ कि आप भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जब तक ना आप मुझे मेरे टर्म्स पे मुझे एक्सेप्ट करेंगे तब तक मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा। अगर आप मुझे मानेंगे तो ही मैं आपको मानूंगा। अगर आप अपने मैस्कुलाइन पावर को दिखाएंगे तो मैं भी मेरे फेमिनाइन पावर को दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आपको सुनेंगे, ये आपको समय देंगे। रहे बात सेक्सुअलिटी का, रहे बात इमोशनल रिलेशनशिप का, यहाँ पे एक सच्चाई आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपके पर्सन का स्टैंड आपको दिखाई देगा। ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप की तरह या फिर ऑन एंड ऑफ की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अब ये स्टेबल होगा, अब कम्युनिकेशंस का जो मोड होगा, जो टोनल क्वालिटी होगा वो अलग होगा। क्योंकि एक ट्रू मर्द आप कह सकते हो या फिर एक ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन आप कह सकते हो, वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के इंट्यूटिव नेचर को मानते हैं, वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को पहला दर्जा देते हैं, वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को प्रायोरिटी देते हैं। और यही सब चीज करेंगे आपके पार्टनर। लेट्स सी किस तरफ जा रहे हैं ये कनेक्शंस, किस तरफ जा रहे हैं ये कनेक्शंस। लेट्स सी किस तरफ जा रहे हैं। वाओ, द चैरियट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सक्सेस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फास्ट फॉरवर्डनेस। द चैरियट होने के नाते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप दोनों एक स्पॉटलाइट के अंदर आ रहे हो। चैरियट होने के नाते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप दोनों पास्ट के प्रॉब्लम्स, पास्ट के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पीछे छोड़ा के आगे बढ़ रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का एक मोरल विक्ट्री आने वाले हैं। जहाँ पे आप अपने लॉयल्टी से खुद को प्रूव करेंगे, जहाँ पे आप अपने ट्रू लव से इसको पुल अप करेंगे, जहाँ पे ये पर्सन अपने डिटर्मिनेशन से आपको नेगेटिव जोन से बाहर लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू टू आर गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर, यू टू आर गोइंग टू टेल ईच अदर कि हाउ यू वांट टू सी योर सेल्फ इन नियर फ्यूचर। तो चैरियट मतलब फ्यूचर प्लानिंग, चैरियट मतलब माइलस्टोन अचीविंग, चैरियट मतलब जो डायलेमा है, जो डाइकोटमी है, इसको पीछे छुड़ा के आगे बढ़ना। चैरियट का जो रास्ता होता है वो सही होता है, वो एकदम सीधा होता है। तो ये कनेक्शंस मुझे ऐसा लग रहा था पहले बहुत कैजुअल था क्योंकि आप दोनों थोड़ा सा इमेच्योर तो थे, क्योंकि आप दोनों के अंदर वो पैशन तो था, बट उस पैशन को, उस फायर को किस तरीके से हैंडल आप करेंगे ये आपको पता नहीं था। नाउ चैरियट होने के नाते अब आप दोनों एक मोरल एथिकल पथ को फॉलो करेंगे। चैरियट होने के नाते मैं कह रहा हूं कि आप दोनों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उल्टा सीधे कंपैरिजन करके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तू मैं करके। अब आप दोनों एक जगह पे बैठ के कहीं पे जा रहे हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप एक शहर से दूसरे शहर में भी शिफ्ट हो सकते हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप दोनों लिव इन करने वाले हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल चैरियट मतलब छुट्टी के लिए जा रहे हो या फिर वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं, एक साथ रहने के लिए। काइंड ऑफ आप दोनों एक साथ रहेंगे और आपका और उनके बीच जो भी चल रहा था पास्ट में
हो सकता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, हो सकता है कि परिवार के वजह से जो भी चल रहा था वो खत्म हो रहा है। कुड बी पॉसिबल, यहाँ पे मैं रोमांस एंजल से चेक करूंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कैरियर या फिर फाइनेंस का कुछ इश्यूज था, तो वो काइंड ऑफ उस इश्यूज सॉल्व हो रहा है, कुछ तो इश्यूज सॉल्व हो रहा है आपके फ्यूचर में। लेट्स सी रोमांस एंजल इस टाइम पे आप दोनों के लिए क्या वार्ता दे रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड चिल्ड्रन। ओके, तो मैंने पहले ही कहा इधर आप दोनों के, हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे, तो हो सकता है उनका चिल्ड्रन है, या फिर आप दोनों के चाइल्ड लाइक कुछ बिहेवियर था, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर था। और आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का काइंड ऑफ जो इश्यूज मैं बता रहा था, तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कोई चाइल्ड इश्यूज की वजह से कुछ झमेला हो रहा था। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि लाइक ऐसा है ना, परिवार का प्रेशर, लाइक वो अभी भी ममाज बॉय है या फिर डैडीज गर्ल है, तो काइंड ऑफ वो कुछ कुछ बातों को लेके बहुत चाइल्डिश वे में बिहेव करते रहते हैं, और आई थिंक ये इश्यूज खत्म हो रहा है। सो कोई भी एक चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज या फिर चाइल्डिश बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज खत्म हो रहा है। ओके, मैं ये डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूँ, और वो इमीडिएट बेसिक पे खत्म होगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है इस टाइम पे। द सेकेंड मैसेज इज, ओ वाओ, कीप एन ओपन माइंड। मैंने पहले ही कहा था कि ये पर्सन और आप काफ़ी ओपोजिट माइंडसेट के साथ मतलब चलते हो, और आई ऑल्सो फील कि दोनों के काफ़ी ऑपोजिट ओपिनियन होने के बावजूद भी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। सो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कीप एन ओपन माइंड। जरूरी नहीं कि चीजें आप जिस तरीके से चाह रहे हो उस तरीके से हो, बट चीजें होगा। तो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये एक सेकेंड चांस का बात कर रहे हैं। सो चेरियट मीन्स हो सकता है कि कुछ इश्यूज पहले था, अब वो इश्यूज रिजॉल्व हुआ है, बट अभी भी आपके मन में कुछ शंका है, कुछ डाउट्स है, और आप बच्चे जैसे जिद कर रहे हो कि नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे वो उस पर्सन से ये चीज चाहिए। सो नहीं, तो चाइल्ड मतलब डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको समझना है उनको, सिचुएशंस को, एंड आपको इस पर्सन को स्पेस भी देना है, एंड कीप एन ओपन माइंड। आप सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या करते हैं। See what should be your other message. Final salam. Oh, wow, that's amazing. True love. This is amazing. तो I feel कि यहाँ पे true love का कार्ड आया है, प्यार के लिए एडजस्ट करना है, एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में मुझे आ रहा है फाइनेंस एंड करियर। मैंने पहले ही बताया था कि फाइनेंस एंड करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज की वजह से ही शायद वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे थे। भले आप दोनों एक दूसरे को प्यार क्यों ना कर रहे हो, फैमिली की वजह से या फिर चाइल्ड की वजह से, लाइक किस तरीके से आप चाइल्ड प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से शादी करेंगे, कैसा होगा, कुछ तो ऐसा हो रहा था कि आप दोनों एक साथ रहना तो चाहते थे बट नहीं रह पा रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, या फिर आपका कुछ डिमांड्स था, उनका कुछ डिमांड्स था। तो आई थिंक कि अब ये जो चेरियट का कार्ड है, ट्रू लव का कार्ड है, कि ये जो रिलेशनशिप है अब ट्रू लव के पथ को फॉलो करेंगे, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ट्रू लव। मैं जिन लोगों के एनर्जीज को पिक कर रहा हूं, मैं मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे आप आप एक लॉयल इंसान हो, और आप अपने जिंदगी में ऐसे फेक चीजों से आप मायने नहीं रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही पर्सन को प्यार करोगे और उसके लिए आप सब कुछ करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि ठीक है नहीं हो रहा है तो मूव ऑन करूंगा, ऐसा नहीं है। आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो, आप समय लेते हो, आप दूसरों के लिए सोचते हो। बहुत सारे लोग आपको बहुत स्टीरियोटिपिकल समझते हैं, इजी समझते हैं, बट आपको विश्वास है आपके सिक्स सेंस के ऊपर। आई थिंक आपका सिक्स सेंस भी कुछ कह रहा है कि दिस इज ट्रू लव एंड थिंग्स विल इवेंचुअली कम अप, या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो इवेंचुअली आप दोनों ओवरकम करेंगे। आई ऑल्सो फील कि इट्स अ रोड टू विक्ट्री। आई थिंक यहाँ पे आप दोनों जिस चीज़ों के लेके लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, वो लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, ये पर्सन आपको समझेंगे, एंड इट इज़ बेसिकली ट्रू लव। और सिंस इट्स ट्रू लव, तो आप लोग बच्चे जैसे बिहेव ना करें, और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है। सामने वाले पर्सन अगर चाहते हैं कुछ चीज़ कि एक पर्टिकुलर तरीके से हो, तो झगड़ा ना करके जितना हो सके आपको पॉजिटिव सोचना है, ओपन माइंड रखना है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके की कुछ चीज़ें होगा या फिर एक ही आउटकम मिल सकता है, ऐसा नहीं है।
आई ऑल्सो फील कि यू आर डीप डाउन इन इनसाइड यू आर इंट्यूटिव, आपको पता है कि अब कुछ अच्छा होगा। अपना इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखिए, बिकॉज मुझे जो लग रहा है कि ट्रू लव ऑलवेज जीतता ही है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि माँ काली मेरे ट्रू लव को और मजबूत कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।